तो देखो ए बी सी एक राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल सी 90 डिग्री का है, ठीक है। और ए बी का मिड पॉइंट एम है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? एम है। एम से बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। तो बी सी के पैरेलल जो लाइन खींचते हैं, जो ए सी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करती है, तो आपको ये प्रूव करना है कि डी ए सी का मिड पॉइंट है। ये पहली चीज़ प्रूव करना है। दूसरी चीज़ ये प्रूव करना है कि सी एम और ए एम ए बी का आधा है। सी एम की लेंथ और ए एम की लेंथ ए बी का आधा है। सी एम की लेंथ और ए बी की लेंथ आधा है। साथ ही ये प्रूव करना है कि एम डी ए सी पर परपेंडिकुलर है, यानी सी से एम तक की लेंथ ए बी की आधी है। ये प्रूव करना है। साथ ही ये प्रूव करना है कि एम डी ए सी पर परपेंडिकुलर है, एम डी ए सी पर परपेंडिकुलर है। और तीन चीज़ें प्रूव करना है। पहला ये प्रूव करना है कि डी ए सी का मिड पॉइंट है। दूसरा ये प्रूव करना है सी से एम तक की डिस्टेंस ए बी की आधी है, ठीक है। और एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पर। तीन चीज़ें प्रूव करना, ठीक है। तो दिया क्या है? ए बी सी क्या है? एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल सी 90 डिग्री का है। ए बी का मिड पॉइंट एम है। एम से बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है जो ए सी को मिड पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करती है। तो आपको प्रूव करना है कि डी ए सी का मिड पॉइंट है। दूसरा ये प्रूव करना है कि सी से एम तक की डिस्टेंस ए बी की आधी है। तीसरा ये प्रूव करना है कि एम डी ए सी पर परपेंडिकुलर है, एम डी ए सी पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, right angle at C, right angle at C, M is mid point of AB, M is mid point of AB, IMD parallel to BC, MD BC के पैरेलल। तो टू प्रूफ पहली चीज़ ये प्रूव करना है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, D इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दूसरा ये प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 1/2 ए बी। और तीसरा ये प्रूव करना है एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पर। इतनी चीज़ प्रूव करना। कैसे प्रूव करोगे? अभी हम 5 मिनट में बताते हैं, 5 मिनट में आपसे पूछ भी लेंगे, सब बन भी जाएगा आप लोगों से भी। इतना बहुत आसान है, तीनों कंडीशन बहुत आसान है। सुनो, पहला काम मेरा ये है कि एम को प्रूव करना है, डी को प्रूव करना है कि ए सी का मिड पॉइंट है। कैसे प्रूव करोगे? किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींच दें तो तीसरी साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो ये लाइन क्या करेगी? इसको बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू डी सी। तो ए डी इज इक्वल टू डी सी का रीजन क्या दोगे? बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी की दो साइड, ए बी का मिड पॉइंट ले लो डी और ए सी का मिड पॉइंट ले लो ई, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है, डी ई बी सी के पैरेलल होगी और डी ई की लेंथ बी सी की आधी होगी। यह है मिड पॉइंट थ्योरम। किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दो तो मिलाने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और ये डी ई की लेंथ बी सी की आधी होती है। यह मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट। इसका कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या है? किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, इसके मिड पॉइंट डी से, ए बी का मिड पॉइंट ले लें डी और डी से हम बी सी के पैरेलल लाइन खींच दें तो ये ई ए सी का मिड पॉइंट होगा। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यही तो पता है कि यम मिड पॉइंट है ए बी का, एम डी पैरेलल भी है बी सी के, क्वेश्चन में दिया है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा? डी ए सी का मिड पॉइंट होगा। डी ए सी का क्या होगा? मिड पॉइंट। तो इसका रीजन क्या देना पड़ेगा कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी का रीजन क्या देना पड़ेगा? बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये कैसे प्रूव करोगे कि सी एम इज इक्वल टू एम ए? तो सी एम इज इक्वल टू एम ए प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी एम इज इक्वल टू एम ए प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे? देखो पहले ये देखो कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं है। क्वेश्चन में दिया है एम डी पैरेलल है बी सी के, तो एम डी पैरेलल है जब बी सी को तो ट्रांसवर्सल लाइन ए सी दोनों को काटती है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, करेस्पोंडिंग एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट दे तो ये वाले एंगल क्या होते हैं? करेस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। बट ये एंगल सी क्वेश्चन में पता है कि 90 डिग्री का है, तो जब ये 90 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का हो गया। और जब ये 90 डिग्री का हो गया तो ये एंगल इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल। और ये 90 डिग्री का है तो ये भी क्या हो गया? 90 का। और जब ये 90 का हो गया तो एम डी परपेंडिकुलर हो गया ए सी पर। तीसरी प्रूफ हो गया एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। और जब एम डी परपेंडिकुलर हो गया ए सी पर तो दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं। कौन कौन है? ए एम डी और सी एम डी में। तो ए एम डी और सी एम डी में क्या देखते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का तो ये एंगल 90 डिग्री का है, ईच 90 डिग्री। एक दोनों एंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है, प्रत्येक यानी एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ईच 90 डिग्री। इस अब ये देखो इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल। क्यों इक्वल है? वही तो प्रूव करने जा रहे हैं अभी ना। हाँ ये देखो, ये साइड कॉमन साइड हुई और ये साइड इस साइड के इक्वल। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी कर चुके हैं और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो यस ए यस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। यस ए यस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या हो गया? सी एम इज इक्वल टू ए एम बाई सी पी सी टी। सी एम इज इक्वल टू ए एम क्या हो गया? बाई सी पी सी टी। तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। तो जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये तो जानते हो कि एम मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। तो एम जब मिड पॉइंट है ए बी का तो एम से ए तक की डिस्टेंस ए बी की आधी तो वैसे भी होगी। एम से ए तक की डिस्टेंस किसके इक्वल प्रूव कर दिया? सी से एम तक का डिस्टेंस इक्वल। दोनों को कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से, सीपीसीटी होने की वजह, सीपीसीटी की वजह से ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब ये साइड ए बी की आधा है ही, क्योंकि एम ए बी का मिड पॉइंट है। तो एम ए बी का जब मिड पॉइंट है तो एम की लेंथ क्या होगी? एम ए की लेंथ ए बी की आधी होप करेगी। ठीक है। और जब ये प्रूव कर दिया कि एम ए की लेंथ किसके बराबर है? सी एम के इक्वल है, इसका मतलब सी एम की लेंथ भी ए बी की आधी होगी। जब एम ए की लेंथ ए बी की आधी है तो एम ए किसके इक्वल है? सी एम के इक्वल। ठीक है। तो सी एम इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी अपॉन 2। सी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ठीक है। तो प्रूव हो गया सब। तो लिखते हैं, प्रूव करें। कंस्ट्रक्शन में क्या करें? ज्वाइन सी एम, ज्वाइन सी एम। ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रूफ।
इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, MD पैरेलल टू BC, MD पैरेलल टू BC, MD क्या है, पैरेलल है BC के। सो D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो एम डी इज मिड पॉइंट ऑफ AC प्रूव हो गया। हेंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब दूसरा पार्ट क्या है, ये प्रूव कर दिया जाए कि MD परपेंडिकुलर है AC पर, MD परपेंडिकुलर है AC पर। तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि MD परपेंडिकुलर है AC पर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंस MD पैरेलल टू BC गिवन, क्या लिखोगे, सिंस MD पैरेलल टू BC गिवन एंड ट्रांसवर्सल लाइन AC एंड ट्रांसवर्सल लाइन AC इंटरसेक्ट देम, दोनों को काटती है, इसलिए क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C, रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, बट एंगल C इज इक्वल टू, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90, यहाँ लिख दो, गिवन एंगल C इज इक्वल टू 90, तो C के स्थान पे 90 लिख दिए, तो एंगल 1 90 डिग्री का हो गया। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 तो प्रूव कर चुके 90, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 90, तो एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90। तो किसी लाइन के दोनों ओर के एंगल 90 डिग्री के हो जाए तो वो लाइन परपेंडिकुलर होती है, यानी MD परपेंडिकुलर हो गई किस पर, AC पर, क्योंकि इस लाइन के दोनों साइड के एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के। एंगल 1 भी 90 डिग्री का है, एंगल 2 भी दिखा दे कि 90 डिग्री का। तो किसी लाइन के दोनों साइड के एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री, तो वे लाइन क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, सिंस लिख चुके हो इधर, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90, एंगल 1 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90। इसका मतलब MD परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC। हाँ, तो MD परपेंडिकुलर हो गया AC, और D प्रूफ भी होगा कि AC का मिड पॉइंट है। आप क्या प्रूफ करना है आपको, कि CM की लेंथ AB की आधी है, CM की लेंथ AB की आधी, अभी कहाँ प्रूफ हुआ ये, CM की लेंथ AB की आधी कहाँ प्रूफ हुआ, अभी दो पार्ट हो चुका, आप तीसरा पार्ट दिखाते हैं।
पहला हो गया, तीसरा हो गया, अब इसको प्रूव करेंगे। अब दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं, AMD और CMD में, AMD और CMD में। तो क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन, यानी प्रूव एज एबव प्रूव। पहले नंबर में प्रूव ना किए कि D AC का मिड पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा, AD इज इक्वल टू CD एज एबव प्रूव। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, और AMD इज इक्वल टू MD कॉमन साइड। तो यस AS से साइड, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो CM इज इक्वल टू AM बाई CPCT। अब AM का आधा है AB, क्योंकि M AB का मिड पॉइंट ना है, M AB का मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, यदि मान लो सपोज चुरहट मान लो सीधी से रीवा तक की डिस्टेंस का मिड पॉइंट है, चुरहट सीधी से रीवा तक के डिस्टेंस का मिड पॉइंट है, तो सीधी से चुरहट तक की डिस्टेंस है, सीधी से रीवा तक के डिस्टेंस का आधा होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि चुरहट क्या है, सीधी से रीवा तक की डिस्टेंस का मिड पॉइंट है, तो सीधी से चुरहट तक की डिस्टेंस सीधी से रीवा तक की डिस्टेंस की आधी होगी। तो ये क्या हुआ, यम आपको पहले से पता है कि यम AB का मिड पॉइंट है, यम AB का मिड पॉइंट है, तो A से M तक की डिस्टेंस AB का आधा तो होप करेगा। अब हम ये प्रूव कर दिए कि AM की लेंथ है CM के इक्वल है, तो AM जब आधा है AB का, तो CM भी आधा होगा AB का, नहीं होगा, क्योंकि AM इज इक्वल टू CM प्रूव कर दिए हम ना। तो AM तो आधा कंफर्म है कि AB का आधा है, क्योंकि मिड पॉइंट है AB का, तो A से M तक की डिस्टेंस AB के डिस्टेंस का आधा ही होगा। पर AM को प्रूव कर दिए कि CM के इक्वल है, तो CM भी आधा होगा AB के डिस्टेंस का, A से B तक की डिस्टेंस का, ठीक है ना। अब देखो तो क्या लिखेंगे, इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। हाँ, इन ट्रायंगल AMD एंड CMD, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, इन ट्रायंगल AMD एंड CMD। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD, रीजन क्या लिखोगे, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC एज एबव प्रूव्ड। D is midpoint of AC as above proved. AD is equal to CD. AD is equal to CD as above proved. AD is equal to CD as above proved. कौन लड़का आ रहा है? AD is equal to CD. 10th वाला लेट आया तो घरे न जा रहा होगा। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC एज एबव प्रूव। तो AD इज इक्वल टू CD आ गया है ना, AD इज इक्वल टू CD। अब क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, AMD की बात की है ना, हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन ईच 90 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे, MD इज इक्वल टू MD, MD इज इक्वल टू MD कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल AMD, ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ
एनसी कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो जब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों किए, ताकि हम कह सकें सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो आपको पता क्या है कि सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू ए एम क्या है, ए बी का आधा है 1/2 ए बी, हैंस प्रूव एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। प्रूव हो गया ये भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, लेट छूटे हो आज? हाँ अब मैं सोच रहा हूँ लेके जाऊँ कोचिंग। हाँ तो आओ बैठ जाओगे। बैठ जगह कहीं भी बैठ के झपकी ले लो होगे। आगे बैठ जाओ, सबसे आगे यहाँ बैठ जाओ, यहाँ किनारे में। अभी चले जाओ, फिर बाद में देखा जाएगा। हाँ तो लेट छुट्टी हुई तो आज एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था। आज किस सब्जेक्ट की? मैथ्स। राज रोक लिया सर, जा नहीं रहा था मैं, रोक लिया। कौन सर पढ़ा? राजवीर सर। यूएमएस सर, यूएमएस सर। अच्छा, राजवीर पीजीटी है ना? 11 12 हाँ 11 12 वालों को 7 पीरियड कभी कभी पढ़ाते हैं वे। पहले मटर गश्ती करते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाएंगे। चलो लिख ले इसको। कहते हैं पीरियड में तो कभी पढ़ाते नहीं, वो लेक्चर देते रहते हैं। एक क्वेश्चन और है, किसी क्वाड्रिलेटरल, कोई दुनिया का क्वाड्रिलेटरल बना लो जो मन हो आपका, किसी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बना लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये कहता है कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए। ABCD अपोजिट, AB का मिड पॉइंट क्या है, P ले लें, और BC का Q ले लिए, इसका R IAS। तो आपको ये प्रूव करना है कि PR देखो, PR और SQ, PR और SQ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। आपको ये प्रूव करना है कि PR QS को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, ठीक है। सुनो, पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्या प्रूव करना होगा? PQRS एक पैरेललोग्राम। तो इसको मिला देते हैं यहाँ पे, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, AC को भी मिला देते हैं। AC को मिला दिए, AC को जब मिला दिए तो क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ से इस ट्रायंगल ABC में साइड AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। तो किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। यहाँ देखो, यदि ट्रायंगल ABC की बात करें तो P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है कि नहीं। सुनो, तो यहाँ क्या हो गया, PQ पैरेलल होगा AC के भी और PQ आधा होगा AC का, मिड पॉइंट थ्योरम से। इसी प्रकार क्या है, ट्रायंगल DAC में देखो, DA की साइड, DA साइड का मिड पॉइंट S है और DC साइड का मिड पॉइंट R है। तो SR क्या होगा, AC के पैरेलल भी होगा और SR AC का आधा भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। तो देखो
पी क्यू भी एस इन के पैरेलल है और एस आर भी एस इन के पैरेलल है, इसलिए पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ये आपको पता है कि पी क्यू की लेंथ भी ए सी की आधी है और एस आर की लेंथ भी ए सी की आधी है, इसका मतलब पी क्यू एस आर के इक्वल है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए, वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम। और जब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हुआ तो ये पी आर और क्यू एस है पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं कि नहीं है। तो आप जानते हो कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो ये साबित हो गया कि पी क्यू यानी पी आर को क्यू एस क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। पी आर को क्यू एस क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जबकि पी आर क्या है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, और क्यू एस क्या है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है। यही तो प्रूव करना था, किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो लिखो एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट, ये 5th नंबर क्वेश्चन है, 6 लास्ट था। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल line joining midpoint of opposite side of any quadrilateral bisect to each other, prove that line joining midpoint of opposite side of any quadrilateral bisect to each other। लिखोगे क्या, गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंड P एंड R मिड पॉइंट ऑफ opposite side AB and DC, respectively। Q and S are midpoint of opposite side BC and AD, respectively। तो to prove PR and QS bisect to each other, ये प्रूव करना है। टू प्रूव हो गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ज्वाइन PQ, QR, RS, ESP and AC, ज्वाइन PQ, QR, RS, ESP and AC। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू AC और PQ इज इक्वल टू 1/2 AC बाई मिड पॉइंट थ्योरम।
आल्सो ये भी होगा एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। इक्वेशन ये फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकंड हुआ, इक्वेशन थर्ड हुआ, इक्वेशन 4 हुआ। यहाँ भी क्या लिख दोगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, अब फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अपोजिट साइड को वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो गया। इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। And we know that diagonal of parallelogram bisect to each other, and we know that diagonal of parallelogram bisect to each other, bisect to each other, bisect to each other. We know that diagonal of parallelogram bisect to each other. So PR bisect to QS. So PR bisect to QS. Hence proved. यही प्रूव करना है। पी आर और क्यू एस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जबकि पी आर है क्या, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, और क्यू एस भी क्या है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट। तो प्रूव करना था कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। तो हम प्रूव कर दिए कि पी आर और क्यू एस पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं, और डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए पी आर क्यू एस को एक दूसरे, पी आर और क्यू एस एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब पढ़ाएंगे पैरेललोग्राम, चैप्टर 9 कल से। और लोग आ जाएंगे जो नहीं आए हैं तो। 9 फिर 10 में सर्किल है ना, सर्किल की सब थ्योरम बता दिए, तैयार करते रहना अभी से पहले से।